ओम शांति। ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 31वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 31। श्लोक है, श्लोक है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। श्लोक दोबारा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। श्लोक का संधि विच्छेद है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। संधि विच्छेद दोबारा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। शब्दों के अर्थ है क्षिप्रम अर्थात जल्दी ही, धर्मात्मा अर्थात धर्मात्मा, भवति अर्थात बन जाता है, शाश्वत अर्थात शाश्वत, शांतिम अर्थात शांति, निगच्छति अर्थात पा लेता है, कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र, प्रति अर्थात निश्चय ही, जानी ही अर्थात जानो, मैं अर्थात मेरा, भक्तः अर्थात भक्त, न अर्थात नहीं, प्रणश्यति अर्थात नष्ट होता, न प्रणश्यति अर्थात नष्ट नहीं होता। शब्दों के अर्थ दोबारा। क्षिप्रम अर्थात जल्दी ही,
धर्मात्मा अर्थात धर्मात्मा, भवति अर्थात बन जाता है, शाश्वत अर्थात शाश्वत, शांतिम अर्थात शांति, निगच्छति अर्थात पा लेता है, कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र, प्रति अर्थात निश्चय ही, जानीहि अर्थात जानो, मैं अर्थात मेरा, भक्तः अर्थात भक्त, न अर्थात नहीं, प्रणश्यति अर्थात नष्ट होता, न प्रणश्यति अर्थात नष्ट नहीं होता। श्लोक का अर्थ है, जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है, शाश्वत शांति पा लेता है, हे कुंती पुत्र, निश्चय जानो मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। यहाँ श्लोकों में हम टॉपिक देख रहे थे, जो भगवत भक्त है, भगवान के ऐसे निष्काम भक्त, तो उसमें भी अलग अलग प्रकार की बातें बताई हुई है। किस तरह से भगवान के भक्त मुक्त हो जाते हैं उसके बारे में बताया कि आधा कल्प के लिए वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, और भगवान तो सबके प्रति समान भाव वाले हैं, जो उन्हें भक्ति भाव से याद करते हैं तो वो उनके साथ है। इस अनुसार जैसे 30वें श्लोक में हमने देखा, अजामिल जैसे कोई कैसे भी पापी हो, दुराचारी हो, लेकिन अव्यभिचारी भाव से जो भगवान को याद करते हैं वो सत्पुरुष मानने योग्य है, क्योंकि वो निश्चय बुद्धि है। भगवान के प्रति जो निश्चय बुद्धि है वो एकनिष्ठ होने के कारण सत्पुरुष बन जाते हैं। और इसी प्रकार आज के श्लोक में ये बात बताई कि ऐसे जो दुराचारी होते हैं वो भगवान की अव्यभिचारी याद के द्वारा और निश्चय बुद्धि विजयते के आधार से जल्दी ही धर्मात्मा भी बन जाता है। और धर्मात्मा बनने के बाद जो उनको प्राप्ति होती है वो बताई, शाश्वत शांति पा लेते हैं, और ऐसा जो भक्त है वो नष्ट नहीं होता। तो नष्ट नहीं होता अर्थात किस समय की बात है? भक्ति मार्ग में तो इसे अलग रीति से लिया जाता है, लेकिन यहाँ भगवान जिस बात को बता रहे हैं कि किस तरह से वो नष्ट नहीं होता अर्थात क्या, और शांति पाते हैं तो कितने समय की, उसके लिए यहाँ क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्टीकरण दिया हुआ है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, दृढ़ निश्चयी जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है। संपूर्ण चतुर्युगी में भी शाश्वत शांति नंबरवार पा ही लेता है। हे कुंती पुत्र, ऐसा अव्यभिचारी योगी निश्चय ही जानो, वह मेरा भक्त नारकीय द्वापर कलयुग में भी धर्म भ्रष्ट अथवा नष्ट नहीं होता। तो यहाँ अलग अलग बातें बताई है। एक तो जो दृढ़ निश्चयी है, जिसने एक तो भगवान के प्रति निश्चय कर लिया, तो ऐसा जो दृढ़ निश्चयी है चाहे कितना भी दुराचारी हो, लेकिन एक निष्ठ होने के कारण, निश्चय बुद्धि होने के कारण वो जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है, पुण्यात्मा बन जाता है।
और जैसे कि मुरलियों में हम उल्लेख जानते हैं, शूद्र मनुष्य से ऐसी आत्माएं देवता बन जाती है। कलयुग अंत में तो सब पतित विकारी है, और वही आत्माएं फिर भगवान के प्रति जितना दृढ़ अटल निश्चय बुद्धि होंगे, तो वो इस तरह से धर्मात्मा बन जाते हैं। और परिणाम स्वरूप उनकी प्राप्ति बताई है, संपूर्ण चतुर्युगी में भी शाश्वत शांति नंबरवार पा ही लेता है। तो चारों युगों में अर्थात पूरे कल्प में भी ऐसी आत्माएं शांति पा लेती है। कैसे? अगर देखेंगे हम, तो सतयुग त्रेतायुग स्वर्ग है, वहां तो सुख शांति मिलती ही है। लेकिन मुरलियों में जैसे उल्लेख आता है, 21 जन्मों के आधार से जो यहाँ संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं निश्चय बुद्धि का, उस आधार से स्वर्ग में पद, और उस आधार से 63 जन्मों में भी वैसे ही सुख शांति की नंबरवार प्राप्ति कर लेते हैं। और ऐसों के लिए बताया अर्जुन को भगवान ने कि ऐसा अव्यभिचारी योगी निश्चय ही जानो कि वह मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, और नारकीय द्वापर कलयुग में भी धर्म भ्रष्ट और नष्ट नहीं होता। तो धर्म भ्रष्ट होना अर्थात जो सनातन कुल की धारणाएं है उसे छोड़ करके अलग अलग धर्मों की धारणाओं को अपनाना, तो इसे धर्म भ्रष्ट कहा जाता है। तो जिन्होंने यहाँ संगम युग में दृढ़ निश्चय कर लिया, जितना निश्चय बुद्धि यहाँ संगम युग में रहते हैं, ऐसी आत्माएं वहां द्वापर कलयुग में भी कहीं भी कन्वर्ट नहीं होती, अर्थात धर्म भ्रष्ट नहीं होती और नष्ट भी नहीं होती। ये तो आज के श्लोक का अर्थ बताया कि जितना निश्चय बुद्धि उतना धर्मात्मा, और उनकी प्राप्ति बताई, शांति प्राप्त करते हैं और साथ में ही धर्म भ्रष्ट या नष्ट भी नहीं होते। तो इसी प्रकार का उल्लेख जो भगवान को पाने के बाद ऐसे जो निश्चय बुद्धि है वो शांति प्राप्त करते हैं, इसी का उल्लेख गीता के और अध्याय में जो आया हुआ है, उसमें से एक श्लोक यहाँ लिया है, चौथे अध्याय का 39वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 39। ये रेफरेंस श्लोक है पहला, जिसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है, पूरा श्रद्धावान अर्थात ये निश्चयी, श्रद्धा उन्हीं को होगी जो निश्चय बुद्धि है। तो पूरा श्रद्धावान सदा प्रयत्नशील वो ज्ञान लेता है, और ज्ञान पाकर असंभव को संभव करने वाले पुरुषोत्तम संगम के इसी संसार में रहते हुए इसी जन्म में परम धाम की शांति पाता है। एक तो धर्मात्मा बन जाते हैं निश्चयी वाले, और दूसरा बताया कि उसका रिजल्ट जो श्रद्धावान है अर्थात भगवान के प्रति जो निश्चयी है वो शाश्वत शांति पाते हैं, और उसका रिजल्ट यहाँ ही दिखना शुरू होगा पुरुषोत्तम संगम युग में। ज्ञान पाकर शीघ्र ही परम धाम की शांति पाता है, अर्थात ही परम ब्रह्मलोक या परम आकाश यही उतार लेता है। तो ये पहली बात बताई, जो जैसे दृढ़ निश्चयी है वो शांति प्राप्त करते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, इस तरह से ऐसी शांति की प्राप्ति कर लेते हैं। और दूसरा बताया है रेफरेंस श्लोक 6वें अध्याय का 40वां अध्याय 6 का श्लोक नंबर 40। इसमें बताया, हे पृथ्वीपति, उस योगी का न इस नारकीय पृथ्वी लोक में या देवलोकीय परलोक में भी सर्वथा विनाश नहीं होता,
क्योंकि कोई भी ज्ञान सूर्य विवस्वत की कल्याणकारी आत्म किरण स्वरूप सूर्यवंशी बनी संतान दुर्गति में नहीं जाती। तो जो भगवान के प्रति दृढ़ निश्चयी है उन्हें ही योगी कहा जाता है, और ऐसे योगी का विनाश नहीं होता है और ना ही वो दुर्गति में जाती है। अर्थात ना ही वो धर्म भ्रष्ट होके दुर्गति होगी और ना ही वो विनाश होता है, अर्थात नष्ट भी नहीं होता। तो इस तरह से दृढ़ निश्चय बुद्धि जो बनते हैं उनकी प्राप्ति यहाँ बताई। यहाँ तो संगम युग में प्राप्ति है ही, और अन्य युगों में भी उन्हें प्राप्ति होती है शांति की, और दुर्गति में नहीं जाते। यह आज के श्लोक का अर्थ है। अभी उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। दृढ़ निश्चय जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है। संपूर्ण चतुर्युगी में ही शाश्वत शांति नंबर वार पा ही लेता है। हे कुंती पुत्र, ऐसा अव्यभिचारी योगी निश्चय ही जानो कि वह मेरा भक्त नारकीय द्वापर कलयुग में भी धर्म भ्रष्ट नष्ट नहीं होता। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। दृढ़ निश्चय जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है। संपूर्ण चतुर्युगी में ही शाश्वत शांति नंबर वार पा ही लेता है। हे कुंती पुत्र, ऐसा अव्यभिचारी योगी निश्चय ही जानो कि वह मेरा भक्त नारकीय द्वापर कलयुग में भी धर्म भ्रष्ट नष्ट नहीं होता। आगे है पॉइंट्स। पहला वीसीडी पॉइंट है वीसीडी नंबर 370, वीसीडी नंबर 370 36 मिनट 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। क्षिप्रम भवति मुक्तात्मा नहीं है, सिर्फ जो विदेशी होते हैं उन विदेशी आत्माओं में एक शिफ्ट होती है। क्या वो निराकार से योग लगाने में पक्के होते हैं, बड़े तीखे होते हैं, और निराकार भी अर्थ सहित नहीं, बिंदु को याद करने वाले, बिंदु रूप स्टेजधारी को याद करने वाले नहीं, सिर्फ बिंदु को। तो भी बताया कि ऐसे जो विधर्मी धर्म पिताएं या उनसे कनेक्टेड आधार मूर्त आत्माएं या बीज रूप आत्माएं निराकारी स्टेज से प्यार होने के कारण क्षिप्रम भवति मुक्तात्मा, क्या कहा? जल्दी जल्दी मुक्त हो जाते, मुक्त हो जाते हैं दुख दर्दों से जल्दी। माना साकार प्रेमी, अव्यक्त वाणी में बोला, साकार प्रेमी कैसे होंगे? नहीं, जो साकार प्रेमी होंगे वो चरित्रवान होंगे, और निराकार प्रेमी क्षिप्र गति के पुरुषार्थ करने वाले होंगे, माने पावरफुल आत्माएं होंगी, मगर प्रेमी नहीं होगी, स्नेही नहीं होंगी, आपसे प्रेम नहीं। दिल वाले नहीं होंगे। स्नेह दिल की चीज है। बुद्धिवादी होंगे लेकिन दिल वाले नहीं होंगे। अगला पॉइंट है ऑडियो नंबर 172, ऑडियो नंबर 172 47 मिनट
47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। दृढ़ निश्चयी जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है। अटल निश्चय की बात है। ज्ञान में आने के बाद, बुद्धि से अंजाम करने के बाद जो जितना अपने निश्चय बुद्धि की स्टेज में अटल रहता है, वो उतना ही बड़ा पुण्यात्मा बन सकता है। परमात्मा बाप का नजदीकी बच्चा बन सकता है। अभी तुम पुण्य जमा करते हो, कभी जब संगम युग में बाप से तुम आकर के मिलते हो, बाप को तुम पहचानते हो, निश्चय बुद्धि बन जाते कि बाप मुझको मिला है। योग बल से पापों को खत्म करते हो। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 528, वीसीडी नंबर 528, 1 घंटा 4 मिनट 1 आवर 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। दृढ़ निश्चयी जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है। क्या हुआ? उस जड़ समय को चैतन्य कर, वो जड़ समय को पलटने वाला कोई चैतन्य जरूर है, जिसको कहा जाता है कालों का काल महाकाल। सारी दुनिया की रीति भीत कोई पलट देता है, लेकिन किसकी याद से? शिव बाप की याद से। कोई कहे कि हमको तो बोला गया है कि शिव बाबा को याद करो, तो कल्याण हो जाएगा। ये शिव बाप की याद फिर कहां से आई? शिव बाप की याद से सारी दुनिया का परिवर्तन हो सकता है, तो हम भी शिव बाप को क्यों नहीं याद करें? शिव बाबा को याद करने की क्या दरकार है? बोला तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। तेरी माना कोई एक आत्मा है जिसकी बुद्धि में बाबा कहने से कोई साकार अलग से याद नहीं आता। ज्योति बिंदु बाप सदा शिव ही याद आता है। तो एक के लिए वो ज्योति बिंदु शिव शिव बाबा है, और बाकी सब के लिए ज्योति बिंदु को बाबा नहीं कहेंगे। वो सब बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, बाबा नहीं। वो जिसके द्वारा आकर के बाबा बनता है, वो उसी में प्रवेश करता है और प्रवेश करके ग्रैंड फादर बनता है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2232, वीसीडी नंबर 2232, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। संपूर्ण चतुर्युगी में भी शाश्वत शांति नंबरवार पा ही लेता है। वो हद के बाप होते हैं, वो हद के एक जन्म का वर्षा देते हैं। वो भी जीवन में सुरक्षित रहे या न रहे। और ये बेहद का बाप 21 जन्म का पक्का सुख शांति का वर्षा देते हैं, जहाँ नाम मात्र की भी दुख और अशांति होती ही नहीं। और ये भी बताते हैं
कि 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी तुम्हारा हिसाब किताब बन जाएगा। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2639, वीसीडी नंबर 2639 44 मिनट 44 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ऐसा अव्यभिचारी योगी निश्चय ही जानो वह मेरा भक्त नारकीय द्वापुर कलयुग में भी धर्म भ्रष्ट या नष्ट नहीं होता। एक तो पक्की बात यह है कि अपन को क्या करना, अपन को आत्मा समझना, ये प्रैक्टिस पक्की हो जाए। क्या जब विनाश हो तो विनाश काल में अपनी देह भूल जाए, आत्म की स्थिति में स्थित हो जाए। बड़ी मेहनत है, क्योंकि जो बाप है इस मनुष्य सृष्टि का, वो तो परमात्मा है ही। क्या कहा? परमात्मा कौन है? मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो तो परमात्मा का ही पार्ट है, परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी। उनको तो कोई मेहनत नहीं है। क्यों है? उनको कोई मेहनत क्यों नहीं है? क्यों? कोई कारण? क्या कारण है? उसका कारण यह है कि वो कोई दूसरे धर्म में कन्वर्ट होता ही नहीं। जब जो सुप्रीम सोल गॉड फादर आते हैं, परम पिता, और उनके सामने जो ब्राह्मण आते हैं, फिर वो शूद्रों में चले जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं। तो ऐसा ब्राह्मण नहीं है जिसका टाइटल मिलता है परमात्मा। वो ऐसा टाइटल है परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, जो जन्म जन्मांतर पार्ट तो हो जाता है 84 के चक्र में, लेकिन कभी किसी के प्रभाव में आकर कन्वर्ट नहीं होता। तो उसको मेहनत लगेगी है? उसको तो मेहनत नहीं लगेगी। इस तरह से ये आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स है, जिसमें ये बातें हमने समझी है कि जो अटल निश्चय बुद्धि है तो वो जल्दी ही धर्मात्मा या पुण्यात्मा बन जाता है, क्योंकि याद के आधार से, अव्यभिचारी याद के आधार से वो अपने पाप भस्म कर लेता है। और ऐसे पाप भस्म करने के बाद ऐसे धर्मात्मा बन के वो चतुर्युगी में भी शांति प्राप्त करता है। अर्थात 21 जन्मों में सुख शांति तो मिलती ही है, और उसी आधार से 63 जन्मों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शांति की प्राप्ति करते हैं। और ऐसे जो अव्यभिचारी है वो धर्म भ्रष्ट या नष्ट नहीं होते। ये तो आज के श्लोक का अर्थ है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 51 से 53 तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 51 से 53 तक, और 9वें अध्याय का 31वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 31। और दूसरे अध्याय के श्लोकों में हम टॉपिक देख रहे थे याद के बारे में, कि आसक्ति छोड़ करके सब बातों में समान होकर के कर्मों को करना। तो ये समत्व ही योग कहा जाता है। कर्मों में कुशलता ही योग है। और उसमें विशेष बात जो हमने समझी है कि कर्म फल को त्याग करके
कर्म करना है, क्योंकि कर्म के फल की इच्छा वाले कंजूस है, क्योंकि वो स्वार्थी होते हैं। और इसीलिए ही योगः कर्मसु कौशलम, याद के साथ ही कर्मों में कुशलता आ जाती है, लेकिन इसमें जरूरी है अनासक्त होकर कर्म करना। और अभी आगे ऐसे याद में रह कर के जो अनासक्त होकर कर्म करते हैं, उनका रिजल्ट आगे श्लोक में बताया है। तो श्लोक है दूसरे अध्याय का 51, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 51 है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्य नामयम्। श्लोक दोबारा, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्य नामयम्। अर्थात क्योंकि शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म, जरा, मरणादिक बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए पाप रहित अतीन्द्रिय सुख वाले कलातीत विष्णु लोकीय परम पद को वैकुंठ में प्राप्त करते हैं। तो इस श्लोक में ये बात बताई है कि जो योगी है, योगः कर्मसु कौशलम, इस आधार से कर्मों में कुशलता जिनके आती है, तो जो शिव बाबा से ही बुद्धि लगाने वाले हैं, ऐसे ज्ञानी जन कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर अर्थात अनासक्त हो जाते हैं, आसक्ति को त्याग देते हैं कर्म फल की। और ऐसी आत्माएं जो है, जब आसक्ति को त्याग दिया तो बंधनों से विशेष रूप से मुक्त होते हैं। और जब बंधनों से मुक्त हो गए, कर्म के कारण ही पाप पुण्य का लेपछेप चढ़ता है। अब जब उस कर्म के फल को ही त्यागा तो बंधन से मुक्त हो गए, और बंधन से मुक्त हो गए तो पाप रहित हुए। ऐसे जो पाप रहित योगी है, वो अतीन्द्रिय सुख वाले कलातीत विष्णु लोकीय परम पद को वैकुंठ में प्राप्त करते हैं। तो यहाँ योगियों के लिए जो अनासक्त होते हैं, कर्म के फल को त्यागते हैं, उनकी प्राप्ति बताई। एक तो बंधन मुक्त हो जाते हैं, पाप रहित हो जाते हैं, और अतीन्द्रिय सुख की और परम पद की वैकुंठ में प्राप्ति करते हैं। इसी संबंधित जो अनासक्त होने से परम पद की प्राप्ति, बंधनों से मुक्त अवस्था, इस संबंधित और भी अध्यायों में उल्लेख है। तो रेफरेंस श्लोक देखते हैं। पहला है तीसरे अध्याय का 19वां, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 19। इसमें ये बात बताई है, अनासक्त हुआ, निरंतर करने योग्य कर्म का तू आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म का आचरण करता हुआ विष्णु लोकीय वैकुंठ के परम पद को प्राप्त करता है। अर्थात जो अनासक्त होते हैं, कर्मों के फल से डिटैच हो जाते हैं, तो वो फिर परम पद की प्राप्ति करते हैं। आगे है इसी 51वें श्लोक के और रेफरेंस श्लोक है। एक दूसरा श्लोक है 18वें अध्याय का 6वां, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 6। इसमें बताया है कर्मों को भी तन धन धाम आदि की आसक्ति और कर्म फलों की इच्छा त्याग कर करना चाहिए। तो यहाँ ये बात बताई, कर्मों को करना है तो कैसे, कर्मों की
फलों की इच्छा को त्याग कर और तन धन धाम आदि उन सब की आसक्ति को त्याग कर करना चाहिए। तो ये भगवत गीता में भगवान ने श्रीमत दिया है, कर्मों में आसक्ति का त्याग। जो नीचे पॉइंट भी दिया हुआ है, यहाँ यज्ञ सर्विस से यहाँ सुख लेंगे तो वहां सुख कम हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण त्याग नहीं किया। तो इस अनुसार कर्म फलों की इच्छा को त्यागना। और अगला रेफरेंस श्लोक है 18वें अध्याय का 9वां अध्याय 18 का ही श्लोक नंबर 9। इसमें बताया है कि जो आसक्ति और फलेच्छा को त्याग कर, जो कर्म आसक्ति और फलेच्छा को त्याग कर नियम पूर्वक किया जाता है वो सात्विक त्याग है। अर्थात कर्मों के फल को त्यागना ये जरूरी है। और 18वें अध्याय का 49वां श्लोक अध्याय 18 का श्लोक नंबर 49, इसमें बताया है सब परिस्थितियों में आत्मजयी आसक्ति रहित बुद्धि वाला समुचित त्याग से परम श्रेष्ठ कर्म रहित सिद्धि को प्राप्त करता है। यहाँ बताया है कि जो आसक्ति रहित बुद्धि वाला है, अर्थात अनासक्त भाव वाला, कर्म के फल की इच्छा को त्यागा हुआ, तो वो आसक्ति रहित बुद्धि वाला समुचित त्याग से परम श्रेष्ठ जैसा कर्म रहित अतीन्द्रिय सुख से भरे कालातीत वैकुंठ की सिद्धि को प्राप्त करता है। जो इस 51वें श्लोक में ये बात बताई है कि ऐसा अनासक्त हुआ जो है वो बंधन मुक्त भी है और परम पद को या विष्णु लोकीय सिद्धि को प्राप्त कर। अभी इसे ही पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। आगे है VCD पॉइंट्स। कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्यागना, अर्थात क्या, किस तरह से इन बातों को कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्यागना है उसके बारे में सिलेक्टेड पॉइंट है 24 नंबर, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 24। निष्काम कर्म किसे कैसे कहा है? निष्काम कर्म करने का मतलब जो भी श्रीमत के अनुकूल है वो कर्म करते जाओ, करते जाओ। ये नहीं देखना है कि इसका रिजल्ट हमको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हम अपने भाग्य को जानते नहीं है कि 63 जन्मों में हमने किस तीव्र गति से या धीमी गति से कर्म किए। इसलिए निश्चिंत होकर के दृढ़ता पूर्वक निश्चय पूर्वक अपने कर्म करते जाएं। आशा न रखें कि अब हमारे कर्मों का प्रत्यक्ष फल हमको क्यों नहीं मिल रहा है। कब मिलेगा? जब नई दुनिया बनेगी तो उसका रिजल्ट हमको हमारे कर्मों को जरूर मिलेगा। ये है निष्काम कर्म। बाकी ऐसे नहीं है कि जो भी कर्म करें उसमें इच्छा ही नहीं रखें। नहीं, हमें तो बाबा ने निष्काम कर्म की व्याख्या बताई है। बाबा हमको बताते हैं कि तुमको स्वर्ग में जाना है, अच्छे कर्म करेंगे तब स्वर्ग में जाएंगे, श्रीमत के अनुकूल कर्म करेंगे तब स्वर्ग में जाएंगे, या मनमत और मनुष्यों की मत पर करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। श्रीमत पर अगर हम कर्म करेंगे श्रेष्ठ से जो पाठधारी इस संसार में प्रैक्टिकल में आया हुआ है उसके अनुसार जैसे कहे वैसे कर्म करेंगे तो हम जरूर स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा पक्का निश्चय बुद्धि धारण करके चलना जीवन में। ये नहीं कि हमने इतने लंबे समय तक हमने अच्छा कर्म किया, हमने श्रीमत के बरखिलाफ काम तो किया नहीं, लेकिन फिर हमको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। अगर रिजल्ट मिलने की आशा अभी रखते हैं इसका मतलब हम निष्काम कर्म नहीं कर रहे हैं, और यही दुख का कारण बन जाता है। अच्छा कर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ, श्रीमत के अनुकूल चलते जाओ, फल की आशा नहीं रखनी है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमें बाप ने बताया है
कि जो भी तुम अच्छे कर्म करते हो उसका फल कहाँ मिलेगा? अगले जन्म में मिलेगा या यहीं में लेना है? भविष्य 21 जन्म में लेना है। यहाँ हर एक कर्म का फल नहीं ढूंढना है कि हमको क्यों नहीं मिलता है। ये भी कर्मों की बुरी गति में एक बात आती है, कोई इस बात में बहुत ज्यादा मुझ रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। अगला पॉइंट है बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए। जो श्लोक में बात आई हुई है कि जो अनासक्त हो जाते हैं तो वो फिर जन्म जरा बंधनों से विशेष रूप से मुक्त होकर वीसीडी नंबर 128, वीसीडी नंबर 128, 36 मिनट 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने से विधि से सिद्धि मिलती है। इस ज्ञान धन को अगर विधि पूर्वक यूज करेंगे तो सिद्धि न मिले, सफलता न हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी सिद्धि मिलती है जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाई देती है। तो ऐसा अनुभव करते हो, ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी। क्या बहुतों की तो बुद्धि में यही बात बैठी हुई है क्या कि जब सतयुग आवेगा तो सतयुग में जीवन में रहते दुख दर्दों से मुक्ति मिलेगी। बाकी इस दुनिया में तो जीवन में रहते दुख दर्दों से मुक्ति नहीं हो सकती। तो जिनकी बुद्धि में ये समझ ही नहीं है, इससे ज्ञान का बीज ही नहीं पड़ा है, उनको वो प्राप्ति हो जाए ये तो मुश्किल है। लेकिन जिनकी बुद्धि में ये एडवांस नॉलेज बैठ चुकी कि इस जीवन में ही ऐसी स्थिति, ऐसी स्टेज बनानी है कि जीवन में दुख दर्द का नाम निशान महसूस न हो, इतना नशा अनुभव होता रहे, तो ऐसी सिद्धि मिलती है जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाई देती है। सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी ऐसे नहीं, अभी भी इस संगम युग के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। क्या कहा? जिन बच्चों से बात कर रहे हैं उनकी ऐसी स्थिति होनी चाहिए। कैसी? कि अभी भी इस जीवन में अनेक प्रकार के हद के बंधन होते हैं ना? नहीं होते? क्या होते हैं? खाने पीने का बंधन, पहनने ओढ़ने का बंधन, मकान का बंधन, आने जाने का बंधन, जहां चाहे वहां रहने का बंधन, सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। अगला पॉइंट है ऐसे जो ज्ञानी जन हैं जो कर्म के फल को त्यागे हुए, बंधनों से मुक्त हुए और फिर पाप रहित हो जाते हैं और अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं।
VCD नंबर 1004, VCD नंबर 1004, 56 मिनट 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाबा बाबा करके बहुत उछाल आनी चाहिए, परंतु उछाल भी उनको आवेगी जो हरदम बाप की याद में रहेंगे। कुछ न कुछ जो खाद है, 63 जन्मों की विकारों की खाद तो है ना, उसको निकालना है। बाप के साथ अति प्यार हो तो वह अतीन्द्रिय सुख भी महसूस करे, परंतु माया बाप के साथ अति प्यार होने नहीं देती। कोई न कोई दूसरों की याद आ जाती है तो बेविचारी याद हो जाती है। तो बाप कहते हैं ये अतीन्द्रिय सुख अंत की बात है। जब अंत में तुम्हारी बुद्धि में बाप की याद का महत्व बैठ जाएगा, फिर तुम बाप की ही याद में लग जाओगे। तब ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये योगाग्नि है। सोने को साधारण अग्नि में डाला जाता है तो चेंज नहीं होता है। सोना जब तीव्र अग्नि में डाला जाता है तो सारी खाद निकल जाती है। तुम्हारे अंदर भी याद की तीव्र अग्नि जलेगी तो सारी खाद निकल जाती है। फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहेंगे, सारी दुनिया हाय हाय करेगी और तुम अपनी मस्ती में मस्त रहे। आगे है दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक, अध्याय 2, श्लोक नंबर 52। श्लोक है यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्लोक दोबारा, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात जब तेरी द्वापर से ही विकारी बनी बुद्धि शास्त्र, दैहिक गुरुओं, मीडिया आदि की सुनी सुनाई और विदेशियों विधर्मियों की अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातों के मोह रूप कीचड़ को भली भांति पार करेगी, तब मिसाइलों से भस्मीभूत होने वाली दुनिया के वैराग्य को प्राप्त होगा। तो यहाँ ये बात बताई, अब ऐसे परम पद की प्राप्ति करनी है तो इसके पहले जो हमने उल्लेख देखा, जहाँ बात चल रही थी वेदों की, जिन वेदों में लिप्त रहते हैं कोई अविवेकी जन, तो अनेक शाखाओं की मतें अनेक है, तो उससे निकल जाना है तभी प्राप्ति होगी। और ऐसे ही यहाँ बताया कि जो द्वापर से ही विकारी बनी बुद्धि है वो शास्त्र, दैहिक गुरु, मीडिया, ऐसी ढेरों सुनी सुनाई बातों की कीचड़ में फंसी हुई है, और जब इससे बुद्धि पार हो जाएगी तब ही
इस दुनिया के प्रति, ये जो विनाश होने वाली दुनिया है, इसके प्रति वैराग्य प्राप्त होगा। इसी संबंधित नीचे मुरली पॉइंट दिया हुआ है। मुरली तारीख है 30 जनवरी 1971। मुरली डेट है 30 जनवरी 1971। सुनी सुनाई बातों पर ही भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है, अभी भी पाते जा रहे हैं। तो सुनी सुनाई बातें अर्थात शास्त्रों की बातें, मीडिया की बातें, गुरुओं की बातें। यहाँ संगम युग में भी ऐसे वैरायटी बातों में आने की, सुनी सुनाई बातों से प्रभावित होने की शूटिंग करते हैं। तो जब तक इससे पार नहीं होती है बुद्धि इस कीचड़ से, तब तक वैराग्य नहीं आ सकता। और इसी संबंधित जो हमने दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक यहाँ रेफरेंस में लिया हुआ है, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 42 में इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि जो वेद वाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं, ऐसे कहने वाले अविवेकी जन हैं। तो ऐसे शास्त्र वगैरह की बातों में अविवेकी जन जो है वो फंसे रहते हैं। तो विवेक बुद्धि, ज्ञान की बुद्धि खुलती नहीं, और ज्ञान जब तक ना आए बुद्धि में, तब तक वैराग्य कैसे प्राप्त होगा। अब इसी संबंधित आगे है पॉइंट्स। वार्तालाप नंबर 1457, डिस्कशन नंबर 1457, 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। तेरी बुद्धि सुनी सुनाई बातों के मोह रूप कीचड़ को पार करेगी, तब वैराग्य को प्राप्त करेगा। आदि समय में ब्राह्मण बनते हैं, चाहे बेसिक में आए हो पूर्व जन्म में, और चाहे एडवांस में आए हो वर्तमान जन्म में। हमारी अवस्था विकर्मों अर्थात पाप कर्मों को जीतने की होती है या हारने की होती है? अच्छी अवस्था होती है। और फिर जैसे जैसे दुनिया वालों के संग के रंग में आते जाते हैं, संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। तो एक दूसरा के अंदर काना फूसी करता है। वो कॉन्फ्रेंस बाद में चलती है या नहीं चलती है? हैं? चलती है। जिसके लिए बाबा ने बोला, भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। गीता में भी आया हुआ है। ऐसी स्टेज से जो पार कर जाता है, तदागंता से निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। सुनी सुनाई बातों से जिसको वैराग आ जाता है, ये सब झूठ बोलने वाले, हम किसी के चक्कर में आने वाले नहीं, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ऐसी स्टेज भी आएगी या नहीं आएगी? अभी क्या होता है, घड़ी में बाप के ऊपर निश्चय आता है, और सुनी सुनाई बातों के आधार पर घड़ी घड़ी में क्या होता है, अनिश्चय आ जाता है। ऐसा नंबरवार परसेंटेज में होता है या नहीं होता है? हैं? नहीं होता है? होता है। लेकिन ऐसी भी स्टेज आनी है अंत में, जबकि हम किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। जो शास्त्र में भी बोला हुआ है, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2417,
VCD नंबर 2417 1 घंटा 30 मिनट 1 आवर 30 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मीडिया आदि की सुनी सुनाई बातों से दुर्गति को पाते जा रहे हैं। जैसे दुनिया में बम फूटता है तो इतनी जहर भरी बदबू निकलती है कि सूंघते ही खलास। ऐसे ही ये बेहद का परमात्मा प्रत्यक्षता बम है, जो फूटता है तो ऐसी बदबू निकलती है भयंकर कि जो उस ग्लानि को सूंघता है, देखता है, पढ़ता है, बस क्या हो जाता है? माया अनिश्चय की गोद में सुलाए देती है या जिंदा रखती है? अनिश्चय की गोद में सोने लग पड़ते हैं, या तो कम से कम बेहोश जरूर होने लगते। सुन सुन करके चेहरा ही उतरने लगता। क्योंकि उससे पहले राम रहीम और कौन सा बाबा, आशाराम बापू, उनकी ढेर बातें सुनी मीडिया में, अखबारों में, मोबाइल में देखी, टीवी में देखी, इंटरनेट में देखी, और अभी ये तीसरा बम फूट पड़ा। परमात्मा प्रत्यक्षता बम, बड़े थे बड़ा बम। तो वो ग्लानि को सूंघने मात्र से ही बेहोश तो होने ही लगते हैं, और कोई तो मर ही। आगे है VCD नंबर 2338, VCD नंबर 2338 1 घंटा 21 मिनट 1 आवर 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों की दुर्गति। फिर अगर दूसरे से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, और जिनका ज्ञान ही व्यभिचारी हो जाता है वो आत्माएं व्यभिचारी धर्मों में कन्वर्ट जरूर होंगी, द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से। और ये भी बता दिया कि जो भारतवासी हैं खास, इन्होंने सुनी सुनाई बातों पर अपना सत्यानाश किया है। तो ये बात पक्की करनी है कि अगर एक बार पक्का अंजाम कर लिया, जान लिया, पहचान लिया, मान लिया, तो ईश्वरीय ज्ञान के सिवाय किसी और की सुनाई हुई बातों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। और की बातों का प्रभाव पड़ेगा तो प्रजा जरूर बन जाएंगे, प्रभावित माने प्रजा, और उसका अंजाम ये होगा कि ब्रॉड ड्रामा में दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और ये बात साबित हो जाती है कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से ही दुर्गति पाई है। कैसी दुर्गति? जो भारतवासी सारे विश्व में कभी सरताज थे,
वो आज भारत भिखमंगा बन गया, विदेशों का मोहताज बन गया। इसलिए बाप को, सुप्रीम सोल को ऐसे गांव में आना पड़ता है जहां के लोगों को खाने के लिए रोटी भी नसीब नहीं होती। आगे है दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 53 है। श्रुति वि प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। श्लोक दोबारा। श्रुति वि प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। अर्थात जब तेरी श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि साक्षात आए हुए परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी, तभी अति सूक्ष्म आत्मस्टार रूपी रिकॉर्ड के अंदर 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्रगत सागर मंथन में लगेगी। तब योग की समाधिगत स्थिति को पालेगा। तो यहाँ बताया, एक तो सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों की कैसे दुर्गति हुई है, तो मीडिया वगैरह गुरुओं की बातों में आकर के दुर्गति को पाते हैं। अर्थात स्वर्ग से, जो स्वर्ग में थे वही आत्माएं द्वापर कलयुग से सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाते पाते पूरा भिखमंगे स्थिति में आ जाते हैं। तो इसीलिए इस श्लोक में बताया कि जो श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि है, वो जब उससे निकलकर, जो भ्रमित हुई बुद्धि है उससे जब निकलकर परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी, तब ही योग की समाधिगत स्थिति को पालेगा। और समाधि, इसका अर्थ हमने पहले भी समझा है, आत्मा के 84 जन्मों के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड भरा हुआ है, उस स्वदर्शन चक्रगत सागर मंथन अर्थात आत्मा के अंदर के रिकॉर्ड को जानना। और यहाँ जो श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि, तो कौन से श्रुतियों से बुद्धि भ्रमित हुई है उस संबंधित पॉइंट नीचे दिया हुआ है। मुरली तारीख है 20 मई 1992, 20 मई 1992। इन शास्त्र आदि पढ़ने से आज तक भी किसको सद्गति नहीं मिली है। मनुष्य आत्माओं की सद्गति का ज्ञान इन शास्त्रों में नहीं है। मानवीय गीता से भी किसी की सद्गति हो नहीं सकती। तो यहाँ बताया, शास्त्र वगैरह की अनेक श्रुतियों के कारण बुद्धि भ्रमित हुई है। जब ये स्थिर होगी तभी समाधि की स्थिति को पालेगा। इस संबंधित आगे रेफरेंस श्लोक है। आगे है, इसमें एक तो दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 44। इसमें बात आई है कि जो भोग ऐश्वर्य में आसक्त है तो उनकी बुद्धि समाधि में स्थिर नहीं होती है। और 7वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 25, इसमें बताया, शास्त्रों की सुनी सुनाई बातों से मूर्ख बना ये संसार भगवान को जान नहीं पाता, अर्थात ही दुर्गति हो जाती है। अभी आगे है पॉइंट्स। श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि
स्थिर नहीं होती। VCD नंबर 257, VCD नंबर 257 29 मिनट 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ये राज भरा हुआ है। रावण से योग लगाना और एक राम से योग लगाना। एक राम में बुद्धि रमी रहेगी तो बुद्धि बहुत जल्दी एकाग्र होगी, और जितना ही रावण के अनेक सरों में बुद्धि घूमती रहेगी, अनेक मतों को रिसीव करती रहेगी, उतना बुद्धि चंचल होती है। हिस्ट्री में भी ये बात आई है। जितने जितने धर्म पिताएं आए उन्होंने अपनी अलग अलग मतें दी, महात्माओं ने अपनी अलग अलग मतें दी। उन अनेक प्रकार की मतों से बुद्धि भ्रमित होती गई। बुद्धि भ्रमित होती है तो एकाग्र नहीं हो सकती। अब ये एक बाप आकर के बताते हैं कि मनुष्य मनुष्य को ऊपर उठा नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य साफ विकारी बनते हैं। अगला पॉइंट है मनुष्यों की सद्गति का ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, जो मुरली पॉइंट में बात आई हुई है, और इस कारण बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो VCD नंबर 3566, VCD नंबर 3566 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ये इतना भक्ति मार्ग में सूत मुझा हुआ है जो दुनिया में कोई की भी ताकत नहीं है कि उस सूत को समझाए देवे। है ज्ञान का सूत, तभी तो बाप आकर के सभी समझाते हैं। एक तो फट से कह देते हैं, जो शास्त्र का ज्ञान समझते हो वो शास्त्र का असली शास्त्र का ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान से तो सद्गति होती है ना। और ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते तो जन्म जन्मांतर से दुर्गति होती है। दुख तो दुनिया में बढ़ता गया ना। अभी भी इन सभी शास्त्रों से सद्गति नहीं हो सकती है, और सद्गति के लिए ये ढेर के ढेर शास्त्र तो नहीं चाहिए। जरूर एक रास्ते का शास्त्र चाहिए, जो सबका एक रास्ता हो। ऐसे नहीं कि ढेर के ढेर धर्म, उनके ढेर के ढेर शास्त्र, और हिंदुओं के तो और ही अनेक शास्त्र। तो कितने रास्ते हो गए। अब एक रास्ता तो एक ही बाप के पास है ना, सद्गति के रास्ता। और फिर बाप की जो रास्ते की बात है ना, वो सद्गति फिर इनकी इनहेरिटेंस है। समझा ना। अभी आगे है आज का श्लोक। नौवे अध्याय का 31वां श्लोक है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्थात दृढ़ निश्चयी जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है, संपूर्ण चतुर्युगी में भी शाश्वत शांति नंबरवार पा ही लेता है। हे कुंती पुत्र,
ऐसा अव्यभिचारी योगी निश्चय ही जानो वह मेरा भक्त नारकीय द्वापुर कलयुग में भी धर्म भ्रष्ट अथवा नष्ट नहीं होता। तो इस श्लोक में हमने समझा है अटल निश्चय बुद्धि होने वाले ही धर्मात्मा बनते हैं, शांति पाते हैं, और अव्यभिचारी योगी निश्चय बुद्धि होने के कारण द्वापर कलयुग में भी ऐसे नष्ट नहीं होते हैं। और इसी संबंधित हमने रेफरेंस श्लोक देखे थे, चौथे अध्याय का 39वां श्लोक, जिसमें बताया है कि ज्ञान पाना अर्थात भगवान को पाने वाले, भगवान के प्रति श्रद्धावान तुरंत ही शीघ्र ही शांति पाते हैं। और छठवें अध्याय का 40 अध्याय 6 का श्लोक नंबर 40 में बताया है कि जो ऐसे भगवान के भक्त है, ऐसे योगी है, भक्त लोग तो भक्त समझते हैं, यहाँ तो श्रद्धा भावना वाले शिव बाबा के भगवान के बच्चे हैं, और ऐसे योगी जन जो है उनका विनाश नहीं होता, ना ही वे दुर्गति में जाते हैं। तो इस तरह से आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा, और रिवीजन के टेस्ट के हिसाब से श्लोक नंबर फिर से दूसरे अध्याय का 51वें श्लोक से 53वें श्लोक तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 51 से 53 तक, और 9वें अध्याय का 31वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 31। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।